आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशगवार होंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी जो है ना वो लग रही होंगी। कुछ बहनों ने तो मेकअप किया होगा थोड़ा सा, कुछ बहनें जो है ना मेरी तरह थोड़ी सी वो ना डल बन के बैठी होंगी। खैर आज का व्लॉग आपके साथ बहुत ही मज़े का लेके आए हूँ, बहुत शानदार व्लॉग है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी सी सिस्टर के घर। लो चली मैं अपनी बहन के घर में, हाय लो चली मैं। तो आप लोगों ने एंजॉय करना है व्लॉग को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मज़ा आने वाला है आप लोगों को और सारी बोरियत जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी, सारी टेंशनें भूल जाएं आप। जो भी घर की टेंशन होती है ना, मुझे पता है बड़ी टेंशनें हैं जी घर में, बहुत ज़्यादा, हर एक के घर में टेंशन होती है, मेरे भी जो है ना कोई। अब देखे ना मोहम्मद इब्राहिम कितना मुझे तंग करते हैं, रोज़ मैं आपको ये तो सुनाती हूँ, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि अब जो है ना मैंने उसको जो ड्रॉप दिए हैं ना उससे माशाल्लाह उसको फ़र्क पड़ा था। कल जो है ना माशाल्लाह उसको थोड़ा फ़र्क पड़ गया था। आज का नहीं बता सकती क्योंकि आज जो है ना अभी उसको मोशन वगैरह उसने नहीं किया, जैसे ही वो करेगा इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगी कि पहले से बेहतर हुए हैं कि नहीं, लेकिन पहले से ज़रा फ़र्क पड़ा है। दम उसको मैंने करवाना है और इनके पापा जो है ना बड़े मसरूफ़ थे, इस वजह से उनको टाइम नहीं मिला, लेकिन जल्दी जो है ना इब्राहिम को लेके जाना है जी उन्होंने मौलवी साहब के पास भी, और ख़ुद भी जो है ना माशाल्लाह से वो पढ़ते रहते हैं और मैं भी जो है ना अपने बेटे के ऊपर अपनी बेटियों के ऊपर पढ़ती रहती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के ऊपर जो है ना लाजमी दमशम किया करें, लाजमी पढ़ा करें, सूरतें पढ़ा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है ना उनकी हिफाजत करे। वैसे तो हम सब दुआ करते हैं, डेली व्लॉग में आप लोग देखते हैं कि आपकी आपी जो है ना वो डेली जो है ना आप सबके लिए दुआ करती है, तो यकीनन आप लोग भी जो है ना मेरे लिए दुआ करते हो, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है, पूरा यकीन है कि आप लोग जो है ना मेरे लिए ज़रूर जो है ना दुआ करते हैं। तो जी यहाँ पे जो प्यारे प्यारे से मेरे हस्बैंड कुर्ते लेके आए थे मेरी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए, तो मैं कर रही हूँ इनको प्रेस क्योंकि तैयारी स्टार्ट मैंने कर दी थी और आपी ने बड़े दिल से बड़े चाह से जो है ना मुझे बुलाया हुआ है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। जैसा भी व्लॉग होगा आपने उसको एंजॉय करना है, स्किप नहीं करना। आज की व्लॉग में आपके साथ सिर्फ ये मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं रेडी कैसी हुई थी, बेटियाँ कैसी लग रही थी और मोहम्मद इब्राहिम कैसे लग रहे थे, सारा कुछ जो है ना आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, साथ आपने छोड़ना नहीं है, बीच में से आपने जाना नहीं है और अपनी जगह से हिलना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। उसके बाद जी यहाँ पे ये जो कुर्ते आपने मुझे कल की वीडियो में मैंने आपके साथ जो शेयर किए थे सारे डिज़ाइन, तो आप लोगों को इतने पसंद आए थे, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है ना सबको मेरे हस्बैंड की चॉइस मेरी चॉइस जो है ना सबको बड़ी पसंद आती है। तो अब मुझे पूरा यकीन था कि आप लोगों को मेरी चॉइस जो है ना मेरे हस्बैंड की चॉइस ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये ना ज़रा हट के चीज़ लेके आते हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि पसंद ना आए आप सबको। तो माशाल्लाह से आप लोगों की चॉइस भी जो है ना बड़ी अच्छी होगी। मुझे सबसे पहले कमेंट करके ये बताएं कि घर में किसकी चॉइस जो है वो सबसे अच्छी है, हस्बैंड की या वाइफ की, तो किसकी चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद आती है। जल्दी से कमेंट करें नीचे और मुझे जल्दी से बताएं ताकि मुझे भी पता चले ना, मेरी प्यारी प्यारी जो सिस्टर रोज़ मुझे देखती हैं, व्लॉग का वेट करती हैं, और अब तो मुझे यकीन हो गया है। पता क्यों यकीन हुआ है? क्योंकि परसों जो मैं लेट हो गई थी ना वीडियो अपलोड करने में, तो लेट होने की वजह भी आप लोगों को बताती हूँ, रुके ज़रा, वो ना मेरे घर का जो नेट है ना वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था और वीडियो थोड़ी लंबी थी, रात को मैंने अपलोडिंग पे लगाई, लेकिन जी पेज जो है ना वो हट गया था, अपलोडिंग हो ही नहीं रही थी। मैं सुबह उठी तो मैंने कहा हाय वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई, 2 बजे का टाइम, तो ये तो लाजमी मैंने इसको अपलोड करना था, टाइम मैंने बनाया होता है ना एक, तो शेड्यूल जब एक बना हो ना, तो जब उससे हट के हो जाए ना काम तो फिर बड़ा दिल दुखता है। मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा जल्दी से अपनी हॉटस्पॉट ऑन करें, अपना नेट चलाएं और मैं फिर उससे जो है ना वीडियो मेरी अपलोड, लेकिन उन्होंने जाना था ऑफिस पे, जितनी देर वो घर में रहना उतनी देर मैंने जो है ना चोरी से उनकी नेट को ऑन किया। और ये कौन कौन इस तरह करता है जी, अपने हस्बैंड का नेट चला के या हॉटस्पॉट चला के तो जो है ना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तो मेरे जब मोबाइल में नेट का मसला चल रहा होना तो मैं इस तरह की जो है ना शरारतें करती रहती हूँ अपने प्यारे से शहजादे से हस्बैंड के साथ। तो खैर फिर मैंने इस तरह जो है ना वीडियो अपलोड की, तो वीडियो जैसे ही अपलोड हुई, लेकिन वो हुई शाम के टाइम जाके, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरी प्यारी प्यारी जो है ना स्वीट स्वीट सिस्टर्स जो हैं मेरे व्लॉग का वेट कर रही होंगी, तो वो क्या सोचती होंगी कि आप ही तो कहती थी 2 बजे व्लॉग आएगा, तो आज आया क्यों नहीं है। खैर आप सबसे माजरत, आप लोगों को जो है ना इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार की वजह से मुझे पता चल गया कि मेरी प्यारी सिस्टर मेरा वेट करती हैं, मेरे व्लॉग को देखने के लिए जो है ना वो वेट कर रही होती हैं, तो इस चीज़ का मुझे पता चल गया। और अगर ऐसा ना होता तो शायद मुझे इतना ना पता चलता। तो यहाँ पे जी मैं अपना प्यारा सा ड्रेस जो है ना इसको भी प्रेस कर रही थी और इसकी पूरी डिटेल पूरा डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। और मैंने जब एक दफ़ा अपना चैनल ओपन किया था ना कटिंग स्टिचिंग का, थोड़ा उस पर थोड़ा सा काम मैंने किया था, तो मैं क्यों छुपाऊँ आप लोगों से, उसके ऊपर भी जो है ना मैंने ये वाला ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर की थी, लेकिन अब तो वो यूट्यूब पर रहा ही नहीं, वो तो दफन हो चुका है, मसलन उसको यूट्यूब वालों ने दफना दिया है। तो खैर इसके ऊपर जो है ना मैंने सोचा आपके साथ दोबारा से शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कलर कंट्रास्ट जो है
ना इस तरह के प्यारे लगते हैं। तो ये ब्लैक एंड पर्पल किस किस का फेवरेट कलर है। अच्छा जी, कलर से याद आया, मुझे जल्दी से आप लोगों ने ये भी बताना है कि किसका कलर सबसे ज़्यादा कौन सा फेवरेट है। मेरा तो ब्लैक शुरू से ही फेवरेट रहा है और मेरे हस्बैंड को भी ब्लैक कलर बड़ा पसंद है। डार्क कलर उनको बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं। वैसे आजकल समर में जो है ना लाइट कलर ही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन हम जो है ना हम सारे कलर पहन लेती हैं। तो आप लोग क्या सारे कलर पहनते हो या लाइट कलर पहनते हो या डार्क कलर पहनते हो? जल्दी से अपनी चॉइस बताओ। और इसके बाद जी आज कमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। डेली करते हैं तो आज क्यों ना करें, ये हो नहीं सकता। चाहे जितना मर्जी स्पेशल व्लॉग हो जाए ना, आपकी आपी ने आपका साथ छोड़ना नहीं है। आपने जो कमेंट किया उनके बारे में लाजमी आज भी बात होगी। अच्छा जी, इस ड्रेस के बारे में अगर बात करें ना, तो ये ड्रेस जब मैंने टेलर को स्टिच करने के लिए दिया ना, तब उनसे थोड़ा सा ख़राब हो गया था। हालांकि मैंने अपने रियल टेलर को देना था, उन्होंने पकड़ा नहीं था। फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया आप किसी ये जो पास ही है ना टेलर, इनको दे लेंगे, ये भी सी लेंगे। ईद के दिन थे ना इस वजह से, लेकिन उन्होंने जो है ना इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा इतना प्यारा और इतना महंगा एक्सपेंसिव जो है ना ये ड्रेस था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो रोने वाली होगी चांद रात से एक दिन पहले जब मेरा ड्रेस मुझे मिला ना, तो मैंने कहा ये क्या उन्होंने कर दिया। मैं फिर वहाँ पे गई, बारिश का मौसम था, बल्कि बारिश हो रही थी। तो बारिश में जो है ना मैं अपने हस्बैंड के साथ लेने गई कि अगले दिन जो है ईद है, तो मैंने तो यही वाला पहन के अम्मी की तरफ जाना होता है, क्योंकि मैं जाती हूँ अम्मी की तरफ दूसरा दिन ईद के। इस वजह से मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो वो जो है ना काफ़ी उम्र के भी थे, इस वजह से जो हमने फिर उनको कुछ कहा नहीं। फिर हमने अपने टेलर की अच्छी खासी की, मैंने कहा आपने हमें इस तरह कहा कि उसको दे दो ड्रेस। तो क्या कभी किसी के साथ इस तरह हुआ है कि किसी का जो है ना ड्रेस उन्होंने स्टिच करना आप लोगों ने दिया और ख़राब हो जाए? फिर क्या आप लोगों को गुस्सा आता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा आया था कि मैंने इतने चाव के साथ जो है ना इसको तैयार करना दिया था। खैर मेरे टेलर ने जो है ना, फिर हमने कहा कि चलो ईद के बाद किसी और इवेंट पे पहन लेंगे। फिर मैंने अपने टेलर को दोबारा वहाँ से मंगवा के मैंने कहा इसको देड़ो, सारा कुछ करो, जो मर्जी करो, इसको स्टिच करके ना बस अच्छा सा करके दें। फिर उन्होंने इसका नेक का डिज़ाइन जो है ना वो दोबारा से बनाया और इसको तैयार किया। तो ये रही फाइनली इसकी जो है ना लुक आपके सामने आ रही है। ये एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, बड़ा प्यारा है, लेकिन ये इस साल का नहीं है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये पिछले साल का है और ये पुराना डिज़ाइन है, मसलन 1 साल पुराना है। इतना भी पुराना नहीं है, इतना भी पुराना ना समझे आप लोग। तो ये 1 साल पुराना ड्रेस है और लेकिन है बड़ा प्यारा था, मेरा फेवरेट है और ये सारा को भी बड़ा पसंद है और मेरी अम्मी को भी बड़ा पसंद है। तो मैंने सोचा यही वाला जो ड्रेस है ना ये आप ही की तरफ पहन के जाती हूँ, ताकि जो है ना हम भी थोड़े लश पश से लगें। जो रोज़ जो है ना सिंपल सी रूटीन हमारी होती है, सिंपल से मसलन हम लोग जो है ना मैं बन के रहती हूँ, कोई मैं मेकअप नहीं करती घर में, कोई मैं ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा पहनती। आपको तो पता ही, हैंड भी जो है ना मेरे खाली रखे होते हैं क्योंकि मुझे उलझन बड़ी हो रही होती है ज्वेलरी से, इस वजह से। अच्छा जी, इस ड्रेस के जो है ना चौक मैंने छोटे रखवाए थे और साथ में आपको साइड पे टसल भी नज़र आ रहे होंगे, ये लगवा लिए थे। अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है ना मैंने ट्यूलिप शेप में जो है ना वो स्टिच करवाया था, लेकिन मैं पहन के जो है ना कंफर्टेबल नहीं थी और अभी भी पता नहीं मैं क्या करती हूँ, पहन के जाती हूँ कि नहीं, या फिर चेंज कर लूँगी। उसके बाद ही मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके मैंने जो है ना खाना बना लिया था कि रात को फिर प्रॉब्लम ना, क्योंकि हस्बैंड ने भी आना था। तो खाना फिर मैं बना के ही जा रही थी। आलू गोश्त वाला जो सालन है वो मैंने तैयार करना था, एक तरफ जो है ना राइस भी जो है ना वो बना लिए थे। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर जाना था। अच्छा, यहाँ पे ना इब्राहिम को देखते देखते राइस जो है ना नीचे लग गए, दम पे ऊपर मैंने रखे थे। दम के ऊपर जैसे ही मैंने रखे ना, तो आग जो है ना नीचे से मुझे लग रहा था कम है, लेकिन एकदम से तेज़ हो गई, उसकी वजह से राइस जो है ना थोड़े से नीचे लगे। फिर मैंने ऊपर से निकाल के ना वही फिर खाने को दिए। और ऐसा किस किस के साथ होता है, वैसे तो मेरे साथ अक्सर ही अब होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम जो है ना वो रो रहे होते हैं, फिर उनको देखना होता है। खैर खाना जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका था, सालन भी तैयार हो गया था। धनिया जो है घर में मौजूद नहीं था, वरना वो भी मैं डाल देती। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे जो है ना मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मेरी हेल्पर जो है वो आ चुकी, तो कमरे के मैस को आपने ना इग्नोर करना है, क्योंकि बच्चों वाला घर जहाँ पे होना, फिर ये सब कुछ तो फिर हो रहा होता है, तो फिर इसमें ना आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मेरे जो है ना खिलखिलाड़े पड़े हुए हैं और जैसे ही नीट हो जाता है ना, फिर बड़ा साफ़ सुथरा सा बड़ा प्यारा फिर लग रहा होता है रूम। उसके बाद जी मैं आज लगाने लगी थी अपनी बेटियों के बालों के ऊपर ये मास्क, और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इससे जो है ना कर्ली जो बाल होते हैं, ज़्यादा कर्ली नहीं है मेरी बेटियों के बाल। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा कर्ली है, नहीं, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं, नीचे की तरफ से जो है ना वेव्स हैं। और मैं जो है ना रफ बालों को किस तरह से कवर करती हूँ। अच्छा जी, मैंने ना 3 अंडे लिए हैं तीनों बेटियों के बालों पर लगाने के लिए। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया था। और सबसे पहले मैंने सालेहा को काबू किया है, इसके बालों को खोल के। और जो आपको थोड़े से रफ नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है ना ब्रश बड़ी मुश्किल से जो है ना बालों को करवाती है। तो उसके बाद मैंने इसके बालों के ऊपर जैसे ही अंडा वगैरह लगा के बालों को कैच कर दिया था, तीनों बेटियों के बालों को इस तरह से लगा के ना, तो मैंने जो है ना इनको छोड़ दिया तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए। तब तक जो है ना मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ और ये जो है ना फिर खेल कूद में ना इनका टाइम गुजर जाता है। अच्छा, अंडे की ये फ़ायदा है कि अंडा जो है ना पंखे के नीचे बड़ी जल्दी जो है ना ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, इसके आपने घबराना
नहीं है जब आप अपने बच्चों को लगाएंगे ये पानी छोड़ेगा या फिर इस तरह नीचे की तरफ गिरेगा। आपने लगा के ना तो जो साइडों पे जो फेस की तरफ थोड़ा आ रहा होता है ना उसको आपने कपड़े के साथ साफ कर देना है। इसका ये फ़ायदा है कि जो थोड़े रफ बाल होते हैं ना, गर्मी की वजह से आजकल मौसम भी थोड़ा सा इस तरह का है, चिपचिपे से बाल हो जाते हैं, तो ये अंडा लगाने से बालों में शाइनिंग बड़ी आती है। मुझे ना टिकटॉक पे भी बहुत सारी मेरी प्यारी सिस्टर्स जो है ना वो कमेंट्स करके पूछती थी कि आप अपने बेटियों के बालों पे क्या लगाती हैं। मेरे बालों का ना आप पूछिएगा, क्योंकि मैं तो अपने बालों पे कुछ भी लगाती नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता मेरे पास। इवन कि मैं ऑयल भी जो है ना 15-15 20-20 दिन गुजर जाते हैं कि मैं बालों की फुर्सत मुझे मिले और मैं उनकी केयर करूँ। तो बेटियों के जहाँ तक होता है फिर मैं कर लेती हूँ। वैसे तो स्कूल रूटीन में तो मैं इनको कुछ भी नहीं लगा पाती, क्योंकि फिर जो है ना फिर ये इनका टाइम इनके पास शॉर्ट होता है, टीचर वगैरह ने आना होता है, पढ़ाना होता है, इस वजह से। तो जैसे ही वीकेंड आता है, छुट्टियाँ आती हैं, तो फिर मैं इनके बालों को थोड़ा सा केयर करती हूँ। तो मैं ये मास्क लगा के ना फिर हफ्ते में एक दफ़ा छोड़ देती हूँ। अब मैंने जाना था, इस वजह से मैंने इनके बालों पे मास्क अप्लाई किया और इससे जो है ना आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इनके बालों में शाइनिंग कितनी आएगी। खैर प्यारे से मोहम्मद इब्राहिम का ड्रेस जो है ना उसको ये पहना के मैंने लेके जाना था। इनके पापा को ना इस तरह के कुर्ते बड़े पसंद है, मुझे खुद भी पर्सनली बड़े पसंद है, क्योंकि ये लाइट कलर जो है ना इब्राहिम के ऊपर बड़े सूट करते हैं। तो जैसे ये टेलर से स्टिच होके आया ना, मैंने इनसे पूछा कि इसको कौन सा ड्रेस पहना के लेके जाऊँ, हालांकि दूसरे भी पड़े हुए थे, तो कहते हैं नहीं कुर्ता पहना के लेके जाओ। फिर मैंने इसको नहलाना भी था आज, और जो है ना अच्छा इसको 1-2 दिन में इंजेक्शन भी लगने वाला है। इंजेक्शन लगाने की डेट 1-2 दिन पीछे थी, फिर मैंने कहा मैं आप ही की तरफ से हूँ, फिर इसको फ़ौरन से इंजेक्शन लगवाऊंगी। अगर मैंने अभी लगवा लिया ना तो इसने वहाँ पर रोते रहना, क्योंकि बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना तो एक तो साथ में उनको बुखार चढ़ जाता है, साथ में जहाँ से आप उसको उठाओगे ना वहाँ पे उसको पेन्स होंगी, तो बच्चा बड़ी मुश्किल से कवर होता है। इसलिए मैंने कहा बाद में जो है ना मंडे वाले दिन जाके तो मैं इसको जो है ना इंजेक्शन लगवा लूँगी। खैर यहाँ पे सालिहा को नहला के, बल्कि तीनों बेटियों को मैं नहला के फारिग हो चुकी थी। टाइम हो गया था 2:30 बजे का, जाना मैंने 3 बजे तक था, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मोहम्मद इब्राहिम बीच में रो रहे थे बार बार, इस वजह से उनको भी देख रही थी, साथ साथ बेटियों को भी तैयार करना था। और अब तो माशाल्लाह आपको पता है कि मेरी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, और सालिहा के बाल अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग बड़ा कहते हो आप इसके बालों का दिखाती नहीं है। तो जैसा भी अब आपको नज़र आ रहा है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरह से मैं इसके इजीली बाल जो है ना गर्मियों में बना लेती हूँ। उसके बालों को मैंने कवर करना होता है, मैं खुले नहीं छोड़ती हैं, मैं कैचर वगैरह छोटा सा नहीं लगाती। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के जैसे ही बड़े बाल होते हैं तो माएँ जो है ना उनके बालों को खुला छोड़ देती हैं, और थोड़े से खुला छोड़ने की वजह से बाल डैमेज भी होते हैं और उनकी केयर भी नहीं हो पाती। इस वजह से मैं सालिया के बालों को जो है ना इस तरह से कवर कर देती हूँ, बल्कि तीनों बेटियों के बालों को इसी तरह से कवर करके ना मैं लेके जाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं चुटिया किए बगैर बाहर नहीं इनको लेके जाती, खुले बाल नहीं छोड़ती, चाहे जो भी फंक्शन हो, शादी का फंक्शन हो, कोई भी ईद का फेस्टिवल हो, कुछ भी मैंने इनके बालों को कवर करना होता है। तो जब बड़ी हो जाएंगी ना तब तो फिर सारा कुछ करना होता है, लड़कियों ने स्ट्रेट करने होते हैं, वेव्स डालने होते हैं, सारा कुछ तो अभी तो है मेरे कंट्रोल में, तो इस वजह से मैं इसी तरह बना के इनको लेके जाती हूँ। खैर सालिहा के फ्रंट से बाल जो है ना मैंने सेंटर से निशान बनाया है, जो हम मांग कहते हैं, निकाल लिया मैंने। उसके बाद ये मुझे पूछा गया था जी मैंने इसके बालों के ऊपर क्या अप्लाई करती हूँ जिससे बाल जो है ना इसके बैठ जाते हैं और रफ से नहीं लगते। तो ये जी वैक्स स्टिक है, जिसको आप इजीली दराज से ऑर्डर कर सकती हैं, मंगवा सकती हैं। वैसे तो हो सकता है ये मार्केट में भी अवेलेबल हो, मैंने पता नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने दराज से ही इसको ऑर्डर किया था और मुझे इसका लिंक जो है ना शेयर करना नहीं आता, क्योंकि मैं लिंक वगैरह का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है कैसे शेयर करते हैं। जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया करूँगी ऐसी चीज़ों का, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और खैर यहाँ पे जी अब इसके बालों को अच्छी तरह से कवर करके मैं इसको तैयार कर रही थी। तीनों बेटियों को सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ, उसके बाद जो है ना मोहम्मद इब्राहिम को तो आज जो है ना मैंने पहले तैयार कर दिया था, ताकि वो तो साइड पे फिर सो जाए और फिर मैं इजीली जो है ना इनको तैयार कर लूँ। खैर मोहम्मद इब्राहिम के बाद मैंने इन तीनों बेटियों को तैयार किया है, उसके बाद मेरी बारी आती है, और मेरी बारी जो है ना 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने रेडी होना होता है। और आजकल इसी तरह हो रहा है मेरे साथ कि मेरे लिए जो है ना अपने लिए भी टाइम जो है ना निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। खैर आपने अब इसके बालों का तो देख ही लिया होगा, मैंने इसके बालों को किस तरह से कवर किया। अच्छा पोनी जो है ना मैं यहाँ पे जो डाल रही हूँ ना, सिंपल आपने रबड़ डालनी है, ज़्यादा फैंसी नहीं डालनी, क्योंकि हमने इसके बालों को कैच करना। जूड़े की शेप में जो होते हैं ना बाल वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो ईजिली जैसे हम एक नॉर्मल सी पोनी डालते हैं ना, रबड़ डालते हैं बालों में, उस तरह से डाल के जो लास्ट वाला आपने फोल्ड करना है ना उसके अंदर आपने बाकी के बाल अंदर की तरफ कर देना है। इससे ये है कि बन जाएगा, जूड़ा बन जाएगा। और हाँ आप लोग मुझे कहते हैं ना कमेंट करके कि आप ही आपकी वीडियोस व्लॉग देखे, हमें ऐसा लगता है जैसे आप फैमिली हैं, जैसे हम अपनायत महसूस होती है, तो मैं अपनायत ही महसूस करवाती हूँ और मैं हूँ भी इसी तरह की। फ़ायदा क्या मुझे फेक वीडियोस बनाने का या फेक बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का, इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, आपको भी कोई जो है ना फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर सिंसियर मैं भी हूँ तो आप लोग भी जो है ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ फेक रहूँ। रियल जो इंसान हो ना उसको वही शेयर करना चाहिए और एफिशिएंसियाँ नहीं मारनी चाहिए। खैर मैं तो इसी तरह की हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं कि वो क्या क्या करते हैं।
खैर यहाँ पे जी देख ले, मैंने जो इसकी पिन जो है ना, ये बड़ी सारी पिन है, इसको आप आगे की तरफ भी लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने लगाई है। वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना आगे की तरफ लगाती हूँ, नीचे की तरफ कम लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं नीचे की तरफ लगा के ना तो इसके बालों को इस तरह स्टाइल दे देती हूँ। तो कितना प्यारा इसका क्यूट सा स्टाइल लग रहा है। और यहाँ पे अरीशा रमीज़ा तीनों जो है ना रेडी हो चुकी थी, इनकी फाइनल लुक आपको नज़र आ रही है और आगे से बाल भी कवर है। आज अरीशा के मैंने थोड़े से आगे से निकाल दिए थे और बैंगल्स कितनी प्यारी लग रही हैं तीनों की, और तीनों के जो है ना डिज़ाइन भी चेंज थे, कुर्ते के कलर भी चेंज थे। अरीशा का थोड़ा सा हट के था इन पे, साथ में मैंने उसको जीन्स पहना दी थी क्योंकि इसका ट्राउज़र नहीं था, ट्राउज़र वहीं पर रह गया इनके पापा से, अगर वो ले आते ना तो फिर मैंने वही पहना देना था। खैर फिर नेक्स्ट डे मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसकी जीन्स ये ले आई थी, ट्राउज़र मिला नहीं था क्योंकि कैपरी आपको पता है कि मुश्किल से बड़े बड़े से मिल जाते हैं बाज़ारों में भी, और टाइट्स मैं इनको पहनाती नहीं हूँ तंग से ज़्यादा, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगते बच्चियों को इस तरह के कपड़े पहनाए हुए। खैर ये बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, सबने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और सालिहा जो है ना यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि आप क्यों फेस छुपा रही हो, आपको तो सबने देखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना ये उनकी नकलें उतार रही थी, कह रही थी मैंने भी अपना फेस जो है ना उसको छुपाना है। और बैंगल्स भी देखें कितनी क्यूट लग रही हैं, इसकी सारी एसेसरी मैंने इनको पहना दी थी, बल्कि खुद पहन रही थी शॉपर में से निकाल के। और सालिया भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि खाला की तरफ जाना, काफ़ी देर बाद मैं जाने लगी थी, मैं ज़्यादा वहाँ पे नहीं जाती, कम जाती हूँ, लेकिन अब मौका था, मैंने कहा चले जी अब इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग अपनी सिस्टर के घर कब कब जाते हो, कितनी कितनी देर बाद जाते हो, ताकि मुझे भी पता हो कि सारी जो मेरी बहनें देखने वाली हैं ना वो किस तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। अगर आप लोगों को मेरे बारे में पता है ना तो आप लोगों का भी मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग क्या क्या करते हो और कहाँ कहाँ जाते हो और कैसे कैसे लाइफ को एंजॉय करते हो। खैर यहाँ पे दोनों जो है ना साइड पे खड़ी हुई थी, अभी मैं आपको इनके बालों का रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि बाल किस तरह के लग रहे थे। शाइनिंग चेक करें इनके बालों की कि अंडा लगाने से जो है ना बालों में शाइनिंग। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि अंडे की वजह से बालों में स्मेल रह जाती होगी, तो आपने करना क्या है, शैम्पू को आपने एक दफ़ा नहीं लगाना, दूसरी दफ़ा फिर थोड़ा सा अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि बालों में जो उसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कंडीशनर पड़ा हुआ है घर में तो कंडीशनर को अप्लाई कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और फिर बस इस तरह जो है ना आपने बालों को अप्लाई एक दफ़ा वीक में लगा लेंगे ना तो जो बच्चों के रफ थोड़े से बाल होते हैं ना वो थोड़े से शाइनिंग में आ जाएंगे। तो सालिया के भी आपको फ्रंट से नज़र आ रहे हैं कि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग जो है ना बालों में आ चुकी है। तो अब थोड़ा सी वीडियो रह गई है तो 2-3 जो है ना कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को गिला रहता है कि मेरी वीडियो जो है ना आपने देखी नहीं। मुझे कल की वीडियो में एक ना सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैंने आइंदा आपकी वीडियो पे कमेंट नहीं करना क्योंकि आप जो है ना रिप्लाई नहीं करती। तो आपका मुझे नेम पता ही नहीं है, आप नेम अपना बताएंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं आपके जो है ना कमेंट को रीड करूँ, पढ़ूँ, आप कह क्या रही हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। लेकिन आप जो कोई भी है, थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो पे ऊपर जो है ना कमेंट्स कर रही हैं। और अगर नहीं भी करेंगी ना तो कोई बात नहीं है, फिर भी जो है ना अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब कमेंट्स की तरफ आते हैं और आज मुझे कमेंट किया है AS लाइफस्टाइल की तरफ से कमेंट आया है। आई थिंक ये मुझे पहले भी करते हैं और इन्होंने कहा है कि मेरे 4 C सेक्शन, सिस्टर ने कहा है कि 4 C सेक्शन हुए हैं और मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कुछ बता दें। तो मैं खुद आपकी तरह आपकी सिचुएशन में हूँ, मैं खुद जो है ना वेट को लूज़ करना चाहती हूँ लेकिन अभी कर नहीं पा रही। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा कुछ पता चलेगा ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, आपको पता है, तो फिर मैं इसके बारे में भी लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, अच्छा जी हिना, आपने मुझे कमेंट किया है और आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। आपका कमेंट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने कहा मेरा नेम लें तो लें जी, मैंने आपका नेम ले लिया, अब आप हैप्पी हैं। तो इसी तरह आपने जो है ना डेली व्लॉग्स को देखना है और साथ में एंजॉय करना है। कमेंट करना ना भूलिएगा, लाजमी कमेंट कीजिएगा। मकसूद अली आपने कमेंट किया है और मेरी प्यारी सी सिस्टर इस अकाउंट से कह रही हैं कि मैं आपका जो है ना यूट्यूब पे सिर्फ आपका व्लॉग देखती हूँ और मैं यूट्यूब नहीं यूज़ करती, लेकिन सिर्फ आपका व्लॉग देखती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं और आपके हस्बैंड भी दुबई में होते हैं। तो आपने ये कहा है कि आपकी भी बेटियां हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और आप चाहती हैं कि मेरी बेटियों की तरह आप भी जो है ना उनकी डिज़ाइनिंग करवाएं। तो मैं जो है ना अब सर्दियों की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। तो गर्मियों की तो होपफुली आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट जो कमेंट्स है ना वो नेक्स्ट में अब रीड कर लूँगी क्योंकि वीडियो हो गई है एंड। होपफुली आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।